कि आप किसको मत्था झुका रहे हो यहाँ, ये बंदगी किसको की है। ना यहाँ कोई मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है, यहाँ तो खंडर भूमि है। ऐसी क्या चीज़ है। कहने लगे इस भूमि पर आज से 5000 वर्ष पहले महापुरुष हुए थे और उन्होंने वहाँ कदम रखे थे जहाँ महापुरुषों के कदम टिकते हैं। भगवान भक्तों का जहाँ आना जाना होता है वो भूमि पवित्र होती है। इसलिए इस पावन भूमि को मैंने नमन किया है। चलो वहाँ से जब निकले तो कुछ आगे गए, आगे जाके फिर एक जगह पे फिर उन्होंने मत्था झुकाया। बोला कि अब क्या है, वहाँ तो ये था लेकिन यहाँ भी ऐसी जगह है, यहाँ भी कोई कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसको आपने बंदगी की हो। कहने लगे कि यहाँ आगे आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े सत्संगों के आयोजन होंगे। ये वो पावन भूमि है जहाँ पर भक्तों के चरण रखे जाएंगे, यहाँ रहने वाले यहाँ बैठ के भक्ति करेंगे। तो जो भूमि या जिस जगह पे संत लोग भक्त लोग आके प्रभु का गुणगान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वो जगह बड़ी पावन और पवित्र होती है। तो यहाँ आने वाले समय में इसी प्रकार के आयोजन होंगे। इसलिए मैंने भी ये सोचा कि देखो कितने दिन से हम आते जाते रहते थे, अनेक प्रयास भी किए, इधर उधर कोई ज़मीन दूसरी देखे आश्रम के लिए, लेकिन घूम घुमा के यही जगह अपने लिए तैयार थी और जब इसके लिए प्रयास किया तो हमें मिल गई है। बात थी कि देखने में सब कहते थे जी अब बहुत अच्छा हो गया। हाँ वो कैसे, बोला कि अब तो पूरी ज़मीन होगी, इसमें गाड़ी भी खड़ी हो जाएंगे, आराम से भंडारा भी होगा, कितनी संगत भी आओ। तो ये तो आपने पहले ही एक नंबर पे ही संगत ने ये दिखा दिया कि और बढ़ा के देख लो, हम और ज़्यादा आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं। आज की पीढ़ी कुछ कुरीतियों के कारण, कुछ गलत चीज़ों के सेवन के कारण भटके हुए हैं और ऐसे वक्त में उनको चाहिए कि अच्छी शिक्षा मिले, प्रभु की भक्ति का गुणगान करके उनको जीवन का कल्याण करने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए और बुराइयों से त्यागने के संदेश अगर दिए जाएं तो मानवता का कल्याण होगा, एक अच्छे समाज का जन्म होगा जिससे हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि और खुशहाली होगी। ये मार्ग ऐसा है कि जिस पे चल के न केवल इंसान अपने जीवन को सुखी बनाता है बल्कि उसके साथ साथ वो अपने इस जन्म मरण रूपी रोग से भी छुटकारा पा लेता है। सभी जानते हैं मनुष्य का जन्म बहुत शुभ और नेक कर्म करने के बाद कितने जन्मों के बाद हमें ये अवसर मिला है। स्वामी जी महाराज ने लिखा इसके बारे में, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। बातों को समझने में चूक हो सकती है, लेकिन महापुरुषों की वाणी को अगर कोई समझ भी जाता है तो समझो कि उसका मनुष्य का जन्म लेना सफल हो जाता है। संत इस जीव के कल्याण और हित के लिए ही आते हैं। उनका ना कोई स्वार्थ होता है, ना उनको इस दुनिया से कुछ लेना देना होता है, ना वो अपने किसी सुख सुविधा की परवाह किया करते हैं, बल्कि उसके बदले में तो उनको कष्ट
दुख और परेशानियां मिलती हैं, फिर भी उन परेशानियों की ओर वो ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि वो जो मिशन लेके आते हैं वो अपने मिशन पे काम करते हैं। उनका मिशन क्या होता है? कि मानव कल्याण का, भटके हुए जीवों को रास्ता दिखाने का, समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का। अब समाज में विकृतियां, कुरीतियां या कुछ ना कुछ ऐसे गलत आदतें शुरू हो जाती हैं कि जिसके कारण वो एक रोग का रूप धारण कर लेती हैं। और वो रोग भी कैसा? छूत का रोग, एक दूसरे के देखने से ही जो लग जाता हो। अब देखते हैं कितनी शिकायतें आती हैं रोजाना, अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं। नशे की बुरी आदत है, नौजवान बच्चों को, उनको ज्ञान और समझ नहीं है। हम प्रयास करते हैं, माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी उनकी संतान होती है, क्योंकि संतान के लिए इंसान कितना अगर कोशिश करता है, अगर नहीं होती तो बड़ा दुख होता है। संतान नहीं है, उसके लिए क्या क्या नहीं करते हम। कभी वैद्य के पास, कभी डॉक्टरों के पास, कभी ज्योतिषियों के पास, कभी पंडितों के पास, कभी ओझा शाणे सेवड़े महात्माओं के पास जाके मिन्नत करते हैं कि बाबा मुझे संतान नहीं होती, मेरे ऊपर कृपा करो। रात दिन उनकी यही एक ख्वाहिश रहती है कि संतान हो जाए, संतान हो जाए। क्योंकि हर जाति का, हर जीव का ये एक जन्मजात मानो या उनकी ये उस महाकाल द्वारा दी गई एक ऐसी रीति है कि जिसके अनुसार हर जीव चाहता है उसकी जाति आगे बढ़े। इंसान भी चाहता है कि मेरी भी संतान हो, संतान की भी संतान हो। संतान से चाहे उसको सुख मिले या दुख मिले वो अलग बात है, लेकिन वो उन योनियों की बात है जिन योनियों में वो भोग योनियां हैं। इंसान की योनि भोग योनि नहीं है, ये कर्म भूमि है। कर्म योगी बन के इसमें जो अपना कर्म कमाता है, कर्म को भी पहचान के करता है। धर्म कर्म जो करता है वो अपने जीवन को सुधार लेता है। तो वो जीवन ऐसे नहीं मिलता। कोटि जन्म भटका खाने के बाद इंसान का जीवन मिला है, दुर्लभ पाया है। लेकिन जिनको ये मिला है वो समझते नहीं इसका महत्व क्या है। वो नहीं जानते कि मेरे जीवन का कितना महत्व है। उनको पता जब लगता है कि जब उनका कोई अंग भंग हो जाता है, किसी को पैरालिसिस हो जाता है, उसको पता लगता है कि शरीर का क्या कीमत की क्या कदर है। जिनको आंखों से दिखाई ना दे, अंधे हो जाते हैं, उनको पता लगता है आंखों की क्या कीमत है। जिनकी जबान बंद हो जाती है, जिनको सुनाई नहीं देता है, उन लोगों से पूछ के देखिए, वो जानते हैं कि इसकी कीमत कितनी है। लेकिन जिनको ये सुलभ है, आसानी से जिसको मिला है, वो समझते ही नहीं है। वो ना समझी के कारण उसको बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं। नर नारायणी शरीर कहा गया है, नारायण के बाद में दूसरा दर्जा इंसान का है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि जिस संतान को पैदा करते हो, पैदा करने के बाद तुम्हारा फर्ज अभी बहुत बाकी कुछ होता है। और सब फर्जों में सबसे बड़ी बात है कि उनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, उनको सही रास्ता दिखाना। अगर वो रास्ते से भटक जाते हैं तो तुम्हारा सब कुछ किया हुआ नष्ट हो जाता है। और जो तुम सुख की आशा करते हो वो सुख तुम्हारा दुख में बदल जाता है। इसलिए उनको धन की ज़रूरत नहीं है, उनको कोठियों की ज़रूरत नहीं है, उनको तुम्हारे और जो साधन तुम इकट्ठे करके उनको देते हो, चाहे वो किसी भी तरह से आप उनको कमाते हो, इकट्ठा करते हो, चोरी से, छल से, बेईमानी से, हेरा फेरी से, रिश्वतखोरी से, किस लिए करते हो? कि उनकी संतान सुख पाए। लेकिन मैं कहता हूँ ये चीज़ें देने के बजाय उनको कुछ भी ना दो, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, आप अच्छे संस्कार दीजिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है, पूत सपूत धन क्यों संची, पूत कपूत धन क्यों संची। पूत सपूत है तो धन संचय करने की जरूरत नहीं है। सपूत होगा
वो अपने आप कमा के अपना लालन पालन खुद कर लेगा। लेकिन कपूत अगर होगा तो आपने देखा होगा, आजकल तो बहुत कुछ ऐसा दिखाई देता है, आपको बहुत ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जगह जगह कि पूत कपूत अगर हो जाता है तो उसको कितना भी दे दो सब कुछ आग लगा देगा। ना घर रहेगा, ना ज़मीन रहेगी, ना जायदाद रहेगी, ना पैसा रहेगा। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जो बड़े बड़े भूभाग के मालिक थे, जिनके नौकर काम करते थे, और वो लोग आखिरी वक्त में भीख मांग के उन्होंने अपना जीवन बर्बाद किया, किस एक नशे की लत के कारण, एक बुरी आदत के कारण। और जब आदत इंसान को पड़ जाती है, छूटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। उन बुरी आदतों में पड़ने के बाद में इंसान को उसको ऐसी ज़रूरत हो जाती है जिस प्रकार से नशा करने वाले आदमी को नशे की ज़रूरत होती है, बिना उसके वो जी नहीं सकता। विषय विकारों का भी नशा इंसान को ऐसे ही लग जाता है, अकेला एक नशा नहीं है। नशा इंसान को बल का हो सकता है, ऊंची जाति का हो सकता है, धन का हो सकता है, रूप हुसन का हो सकता है। इन सब चीज़ों का ये एक नशा ही होता है इंसान को, जिसको हम अभिमान कह सकते हैं, अहंकार कह सकते हैं। और उस नशे में वो क्या क्या गलतियां नहीं कर बैठता, क्योंकि वो सोचता है मेरे पास हर प्रकार की चीज़ें हैं। इसलिए संतों का सत्संग उन जीवों के लिए ज़रूरी है ताकि उनको रास्ता दिखाए। संत अगर गुस्सा करते हैं किसी पर, उनका गुस्सा करने का क्या मतलब? तुमने कुछ ले नहीं रखा उनसे, क्यों उनका गुस्सा आप बर्दाश्त करते हो? क्योंकि उनका गुस्सा इसी प्रकार से है जिस प्रकार से किसी पेड़ में गलत शाखाएं अगर निकल आती हैं तो वो माली उन गलत शाखाओं को काट देता है। उसको पता है कि ये पौधे को नुकसान करेंगे और इनकी ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से गुरु भी जब शिष्य में किसी प्रकार की ऐसी बुरी आदतें में पनपती हुई देखता है तो उनके ऊपर क्रोध करता है। वो क्रोध जो गुरु का शिष्य के प्रति होता है वो कभी भी घातक नहीं होता, वो दातक होता है। दातक होता है दात बख्शने वाला, उसको सुधारने के लिए, उसके जीवन को बनाने के लिए, ताकि वो ऐसी कोई बुरी आदत को अपना के गलत रास्ते पे ना चला जाए। इसलिए गुरु कभी कभी उनको ठीक रास्ते पर लाने के लिए ताड़ मार करते हैं, और वो ताड़ मार उसकी बेहतरी के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसके हित के लिए और उसके कल्याण के लिए होता है। अगर गुरु किसी की जो कमी है शिष्य में नहीं दिखाता है, नहीं बताता है, या किसी प्रकार से संकोच करता है, तो समझो कि वो शिष्य के लिए हित नहीं करता, उसका अहित करता है। तो इस चीज़ों से, और अगर गुरु तुम्हें मान देता है, सम्मान देता है, प्यार देता है, तो अपने भाग्य को सराहना चाहिए, क्योंकि उसको बर्दाश्त करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। जो उसको बर्दाश्त कर लेता है उस प्यार को, तो उसको सोचना चाहिए कि गुरु की कृपा, गुरु का प्यार, मुझे प्रभु का प्यार मिलता है। क्योंकि गुरु उसमें देख लेता है जब उसमें कोई अच्छाई है, उसमें कोई गुण है, तो गुरु चाहता है उन गुणों को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। और बढ़ाई ये गुरु जानता है कि उसके किस प्रकार से उसको रास्ते पे लाया जाएगा। किसी को मान बढ़ाई से भी रास्ते पे लाया जाता है, किसी को थोड़ा कटु वचन बोल के भी समझाया और बताया जाता है, और किसी को साक्षात सामने बैठा के शिक्षा दे के समझाया जाता है। एक ही प्रकार के जीव नहीं होते, लेकिन सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसमें सभी प्रकार की शिक्षाएं उसमें मिलती हैं। क्योंकि जीव एक प्रकार का नहीं है, सबके लिए एक ही लाठी से उनको नहीं हाँका जा सकता। सबके लिए सत्संग में हर जीव के लिए कुछ ना कुछ उनके कल्याण, उनके हित और सुधार के लिए गुरु के द्वारा वचन फरमाए जाते हैं। तो गुरु के जो वचन होते हैं, उन वचनों को यही बात आगे चल के जो कही कि भक्ति करो तो गुरु की करना। किस लिए गुरु की भक्ति करना? परमात्मा की भक्ति आप क्या करोगे, कैसे करोगे? परमात्मा को आपने कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं, ना उसकी मंजिल का पता है, ना ठिकाने का पता है, ना रंग रूप की जानकारी है। आपने किसको देखा है? गुरु को देखा है। गुरु को देखा है, गुरु ने परमात्मा के गुणों का बखान किया है,
वही आपको उस रास्ते पे चला के उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाला भी वही है। इसलिए उस गुरु की जो बातें हैं, जो उनका उपदेश और शिक्षा है, उस शिक्षा को मानते चले जाओ, तुम्हारा रास्ता आगे से आगे अपने आप खुलता चला जाएगा। अब कई बार सत्संगी आते हैं, आके कहते हैं कि जी कृपा करना मेरा भक्ति में मन लगे। भाई मन तो आपका है, आज तो आपकी अकेले की बात नहीं, पूरे जितने संसार के आदि काल में भी जितने भी संत हुए, भगत हुए, जो भी भक्ति के मार्ग पर चले या किसी भी काम में लगे, सब ने मन की शिकायत की। मन की शिकायत की, जी मेरा मन नहीं मानता इस काम को, मेरा मन चाहता है मैं ये कर लूँ, मेरा मन चाहता है मैं वहाँ जाऊँ, ये मन चाहता है ना। लेकिन इस मार्ग पर चढ़ने वालों का मन नहीं चलेगा, मन की चाहना नहीं कर सकते हम। मन किसी को दे चुके होते हैं, मन गुरु को दे दिया हमने, क्योंकि मन जब तक गुरु को नहीं देते हो, और मन जिसने दे दिया, मन दिया जिन सब दिया रे मन के लाल शरीर, अब देने को क्या रहा कह गए संत कबीर। जिसने मन दे दिया उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ, कारोबार, सब काम, सोच विचार, जितने भी हम क्रियाएं करते हैं मन के कहे के अनुसार करते हैं। अब गुरु से मांगते हो, भीख मांगते हो कि कृपा करना मेरा ध्यान लग जाए, मेरा मन सुमन में नहीं लगता, मेरे मन को लगाओ। मन आपके पास है, मन आपने गुरु को दिया नहीं, इसलिए आपका मन नहीं लगता। अगर मन गुरु को दिया होता तो आपको ये कहने का कोई मतलब ही नहीं था कि मेरा मन नहीं लगता। राजा जनक को किस प्रकार से ज्ञान हुआ था? याज्ञवल्क्य जी उनके गुरु थे, लेकिन उनसे उनको वो तसल्ली नहीं हुई, जो ज्ञान उनको लक्ष्य ज्ञान नहीं मिला। लक्ष्य ज्ञान अगर मिला होता तो उनको अष्टावक्र को गुरु बनाने की जरूरत नहीं थी। अष्टावक्र जी को गुरु क्यों बनाया? कि उन्होंने उनको लक्ष्य ज्ञान दे दिया। राजा जनक की यही थी कि मुझे इतनी देर में जो ज्ञान करा दे, मुझे प्रभु के दर्शन करा दे, कि जितनी देर में मैं घोड़े की एक रकाब पर पैर रखूं तो दूसरा रखूं, इतनी देर में ही ज्ञान हो जाए। इतनी देर में ज्ञान देने के लिए अष्टावक्र जी ने उनको कहा था। अब देखा देखी की बात हो गई। अष्टावक्र ने तो कहा था तेरा तन भी मेरा है, धन भी मेरा है, मन भी मेरा है, राज भी मेरा है। और राजा जनक ने कह दिया हाँ जी मैं सब कुछ दे चुका, क्योंकि आप मेरे गुरु हो। आप मेरे गुरु हो तो मैंने सब कुछ अर्पण भी आपको कर दिया। जब अर्पण कर दिया तो ठीक है, राजा को कहने लगे कि चल तो बैठ घोड़े के ऊपर। घोड़े के ऊपर बैठने लगे। राजा कहने लगा राजा मन से क्या सोचता है मन में? वो सोचने लगा कि क्या हुआ? बोले कि मेरे राज को छोड़ के निकल यहाँ से, राज मेरा है, तू दे चुका मुझे। राजा जनक सोचता है, एक पैर डाल लिया, दूसरा डालने में विचारों में खो जाता है। बोला जनक, बोला जी क्या सोचता है मन से? बोला नहीं जी कुछ ऐसे ही नहीं, मन तेरा नहीं है, मन मेरा है। बोला जी हाँ आपका है। ये मन जब अपना रखते हो फिर ये काम कैसे करेगा? मन गुरु को दे दिया, अपने तन गुरु को दे दिया, धन गुरु को दे दिया। गुरु की आज्ञा में बरतोगे, गुरु तुम्हें चाहता है कि तुम अपने धन को नेक कार्य में लगाओ, दान पुण्य में लगाओ, दूसरे के हित करने में लगाओ, जरूरतमंद की सहायता करो। वो दुआ मिलेगी तुम्हें उनकी ओर से, जो मन से निकली हुई अच्छी दुआ तुम्हारे लिए काम करेगी। वो तुम्हारा धन तुम्हें फल देगा उसका जरूर, क्योंकि इंसान जो भी कर्म करता है उसको उसका फल अवश्य मिलता है। कर्म करने के बाद ये मत सोचना कि कर्म तुम्हारा खत्म हो गया, कर्म कभी खत्म नहीं होता। यही सृष्टि का नियम है, कर्म कर दिया उसी टाइम उसका कर्म फल भी हो गया है, और वो कर्म फल बन गया तो कर्म फल भोगना भी पड़ता है। लेकिन उसकी और कोई दवा नहीं है, एक ही दवा है उसकी। रोगी को अगर रोग हो जाता है तो रोग ठीक करने के लिए दवाई दी जाती है, घाव हो जाता है दवाई लगाते हैं, पट्टी करते, ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो कर्म का फल बन जाता है, उस कर्म फल को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उसका इलाज एक ही है, नाम भक्ति, गुरु भक्ति के द्वारा। नाम सब रोगों की दवा है।
हमारे रोजाना की ये शिकायत खत्म नहीं होती, मेरे सिर में दर्द, मेरे पेट में दर्द, मुझे सर्वाइकल हो गया, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, मुझे शुगर हो गया, अनाप शनाप बातें सुबह से शाम तक के लिए सोचते रहते हो। कभी 2 मिनट प्रभु का नाम लेने के लिए समय होता है क्या? कभी अपने मन में सोचते हो, देखा देखी नाम आपने भी सबने लिया है, लेकिन ईमानदारी से मुझे ना बताओ कहने की जरूरत नहीं, अपने मन में सोच के देखिए कि आप कितनी ईमानदारी से कभी नाम का सुमरण भी करते हो क्या? नाम का सुमरण भी जो जीव करता होगा, उसके आचार नहीं, उसके विचार नहीं, उसका जीवन ही बदल जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि हर चीज में अपना गुण है। उस प्रभु के नाम का ये गुण है कि जो उस नाम की भक्ति करता चला गया, उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब खत्म होते चले गए, अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। अरे जिस प्रकार के साबुन के लगाने से कपड़े का, शरीर का मैल, मिट्टी, दाग लगे हुए साफ हो जाते हैं, उसी प्रकार से इस नाम रूपी साबुन से अगर हम सुमरण करते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो हमारे पाप कर्म सब धुलते चले जाते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन हम हैं कि बात बनाने में तो बड़े होशियार हैं, इधर उधर की सीखी हुई सुनी हुई बातों को कहते हैं, किताबों में लिखी हुई बातों को बोल देते हैं, अंदर में हमारे कुछ भी नहीं है। अंदर में कब होगा? जब प्रेम प्रभु से होगा। प्रभु से प्रेम कब होगा? जब मन तुम्हारा साफ और पवित्र होगा। मन को साफ और पवित्र करने के लिए बुराइयों को दूर करना होगा, बुरी आदतों को त्यागना होगा। जब सच्चाई के रास्ते पे चले हो, गुरु को सत्य गुरु कहते हो, नाम को सतनाम कहते हो, संगति को सत्संग कहते हो, क्या सत्य के रास्ते पे चले? क्या सतगुरु को सत्य माना? क्या नाम को सत्य नाम माना तुमने? अगर नाम सत्य जग झूठ है, सब संतों ने कहा नाम सत्य जग झूठ है। जब नाम सत्य है तो सत्य का कितना आप उस एतबार करते हो, कितनी उसकी सत्य नाम की कमाई करते हो, सत्संग में बैठते हो, कितनी आपके मन की एकाग्रता होती है उस समय, कितने उन वचनों को सुन के अपने हृदय में उतारते हो, कितने यहाँ से जाने के बाद उनका रिवीजन करते हो कि हमने सत्संग में क्या सुना था। अरे एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो, क्या फायदा है उसका? लेकिन मैं कहता हूं कि अगर तुम सच्चे मन से उन वचनों को मान के, ज्यादा जरूरत नहीं है, संतों के पास तो लोगों को बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम तो सत्संगों को एक मेले जैसा आयोजन मान लिया, उसमें आते हैं देखने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, यार दोस्तों से गपशप हाँकने के लिए। अरे कभी नाम की चर्चा, कभी गुरु की महिमा, कभी प्रभु की चर्चा अपनी जबान से करते हो क्या? चर्चा करते हो निंदा की, चुगली की, बुराई की, दूसरों की। उन बातों को देख के तो बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर निंदा करो तो गुरु की कर लिया करो, निंदा करते हो नाम की किया करो। कम से कम तुम्हारी जबान से नाम तो निकल जाएगा, सच्चा नहीं तो झूठा निकलेगा। तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी अपना राम ने रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सो जाम सिर ओंदा सोंदा बीज। अगर बुराई भी करते हो, निंदा करते हो, गुरु की ही कर लिया करो। अगर वो भी करोगे, कम से कम तुम्हारे मुंह से, तुम्हारी जबान से, तुम्हारे हृदय में नाम का जिक्र तो आएगा। और जहां नाम का जिक्र आएगा, दीपक जलेगा तो प्रकाश हो जाएगा। वो नहीं देखता है गरीब का घर है, अमीर का घर है, नहीं, उसका प्रकाश जहां कहीं भी उसको जगह मिलेगी वहीं प्रकाश कर देगा। तो नाम रूपी हृदय में प्रकाश जब हो जाएगा तो बुराइयां अपने आप धुलती चली जाती हैं। उसने नाम को कम से कम आप सच्चे नहीं तो झूठे बन के ही ले लिया करो। झूठे भी अगर उसको याद करोगे तो भी तुम्हारा बहुत हित करेगा, बहुत कल्याण करेगा। लेकिन यहाँ आके भी हम अपने विचारों को, मन को और ही कहीं खो देते हैं। जैसे है मजाक की बात, एक औरत अपने पति से कहने लगी कि सत्संग में चला कर। यो बात मुझे क्यों याद आ गई, एक लड़की रोने लगी और यहाँ आके कहने लगी अब इतना टाइम तो नहीं होता ना उस टाइम। फिर अब दिमाग में बात आ गई तो कह ही देता हूँ। रोने लगी, बोला जी पहले तो मेरा घरवाला आया करता, अब सत्संग में नहीं आता। मैं भाई वो तो अगले की मर्जी है।